हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 की जो क्वेश्चंस हैं। अब पहले हम इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे या कैसे क्वेश्चंस हमको इसमें अंदर मिलेंगे, वो हम 2 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं इंट्रो के अंदर, कि हम देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तक आपने 12.1 पढ़ा होगा, उसमें फार्मूला बेसिस था। 12.2 में फार्मूले थे। अब 12.3 में स्पेशली कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि जिसकी हेल्प से पूरी एक्सरसाइज 12.3 सॉल्व कर ले। इसके अंदर क्या होता है, कुछ फिगर गिवन होते हैं और इसका क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में आपको, बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं हम। इसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको और ईच एंड एवरी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टूडेंट, जैसे शेडेड रीजन होता है कुछ, और कुछ होता है अनशेडेड। मतलब आपको एक सर्कल गिवन हो सकता है, स्क्वायर गिवन हो सकता है, रेक्टेंगल गिवन हो सकता है, कुछ भी ऐसा शेप गिवन होगा और उसके किसी पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, शेड कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक सर्कल गिवन है, इसके इतने पार्ट को शेड कर दिया और ये रिमेनिंग पार्ट शेड ही नहीं है, तो आपसे बोला जाएगा कि ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करो। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, दैट मीन्स एक रिंग है और इस रिंग का केवल यही पार्ट शेड है, जो रिमेनिंग पार्ट शेड नहीं है, तो आपको इसका एरिया बताना है। अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये पार्ट शेड नहीं है, तो ये पार्ट बताना है कि ये जो शेड पार्ट का एरिया कितना होगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे का अगर मुझे एरिया मिल जाए, उसमें से ये वाला एरिया और ये एरिया को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो आ जाएगा मेरा आंसर। क्योंकि ऐसा कोई स्पेशली फॉर्मूला या ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है स्टूडेंट कि जो इस टाइप का हो, कि ऐसा कोई शेप हो तो उसका एरिया लगा दूं मैं और आंसर आ जाए। तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कितना सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसमें क्या करेंगे, एक स्क्वायर है अगर ये, तो इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, और एक ये आधा आधा सर्कल है, तो एक सर्कल हो जाएगा पूरा हाफ एंड हाफ, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दो। एज इट इज़ क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना। अब ये पूरा शेडेड है तो इसका एरिया कैसे आएगा, ये शेडेड है, ये अनशेडेड है, तो ये शेडेड और अनशेडेड के हमको क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट, एरिया। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है हर बार आपको एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बस इसमें हमको अपना माइंड यूज़ करना है, कोई फॉर्मूला नहीं होता स्पेशली कि आप उसको कैसे सॉल्व कर लें। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन में अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल जाए और ये वाला मिल जाए, ठीक है, और ये मिल जाए, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा पूरे में से, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जैसा मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन में क्या करना है, आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। इन द फिगर 12.19 इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, अब पी क्यू ये वाली जो लेंथ है कितनी दे दी स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर, एंड पी आर जो है वो हमको 7 सेंटीमीटर दे दी, एंड ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। मतलब अगर ये सेंटर है सर्कल का तो ये डायमीटर हुआ सर्कल का। अगर ये लेंथ मुझे पता चल जाएगी तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर का आधा करके रेडियस भी आ सकती है। तो ऐसे अपने को इसमें माइंड लगाना है कि हमको क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन है। अब मैं अगर ये देखता हूँ तो एक ट्राइंगल है ना। अगर इस ट्राइंगल में ये साइड मुझे पता है, ये साइड मुझे पता है, तो क्यों ना मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड पता लगा लूँ। जैसे ये साइड पता चल जाएगी तो मुझे रेडियस चाहिएगी, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल आएगा ना, उसमें से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब मैं ऐसे इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है अपन को कि कैसे इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बोला आपको पी क्यू पता है, पी आर पता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू या पी आर क्यू जो भी आप लिखना चाहें पाइथागोरस थ्योरम से आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो अननोन है क्यू आर या आर क्यू वो कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ये डायमीटर है, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ये डायमीटर है, इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लगा देते हैं। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल लगा लिया, एक बार और आप डायग्राम देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, अगर इसका एरिया मुझे मिल जाए, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे मिल जाए
और इस सेमी सर्कल का एरिया मुझे मिल जाए, दोनों एरिया को प्लस कर लेंगे, ठीक है, और इस पूरे सर्कल में से उनको क्या कर देंगे, माइनस। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आ जाएगा बचा हुआ पार्ट। क्लियर। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू, जो ट्राइंगल बन रहा था उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट से हमारा एरिया आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा किसका एरिया आया स्टूडेंट, अभी तक अभी हमारा आया ये केवल और केवल ट्राइंगल का एरिया। अब हमको एक सेमी सर्कल का एरिया भी पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं, जैसा आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं, गिवन नहीं है तो। इनटू अब आर हमको है 25, मैंने आपको बोला था ये हमारी डायमीटर है, इसका अगर मैं हाफ करूँगा तो क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने ये पता लगाया है, अब हम ये पता लगा रहे हैं, फिर जो ये पार्ट होगा रिमेनिंग, ये शेडेड रीजन कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लिया, जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से सेमी सर्कल और ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। या तो आप क्या कर दें, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दो टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने बोला इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप इसको ऐसे समझ ले। अब जैसे मैंने इसमें सॉल्यूशन कैसा कर रखा है, ये भी तो एक सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल को क्या कर दूं, माइनस। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा शेडेड। जरूरी नहीं है पूरा सर्कल, आप दोनों टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, ये जो सेमी सर्कल है मेरा, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो ये शेडेड रीजन आ गया। तो यही करा है हमने, क्या किया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा 161.54। तो अब ये एलसीएम लेना, कैलकुलेशन करना, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही शेडेड रीजन, और आपको गिवन फिगर है 12.20, मतलब इस गिवन फिगर में से इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। अब ये 2 सर्कल जो होते हैं, एक सर्कल इसके ऊपर एक और सर्कल होता है, तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एक की रेडियस 7 है, मतलब ये जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस 7 है, और ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस 14 है, और एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, केवल शेडेड रीजन को। तो अगर स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान दिया होगा या अगर आपको ध्यान देना है इसमें, तो वीडियो को पॉज करके आप देखें कि इसमें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, अगर ये रेडियस है 14, तो एंगल मुझे पता है, तो ये माइनर सेक्टर बन रहा है मेरा। इस माइनर सेक्टर में से ये भी माइनर सेक्टर बन रहा है मेरा, जब रेडियस 7 है और एंगल 40 है। तो इस पूरे बड़े वाले माइनर सेक्टर में से इस छोटे वाले माइनर सेक्टर को क्या कर दूं, माइनस, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। आया समझ में। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये कैसा बन रहा है, जैसे इस टाइप से एक बड़ा सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस मेरे को 14 पता है और इसका एंगल 40 है, तो आर पता है 14, थीटा पता है 40 डिग्री, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, तो इसका एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया में से ये जो 7 सेंटीमीटर वाला जो सेक्टर बन रहा है, ये देखो 7 सेंटीमीटर बन रहा है, इस 7 सेंटीमीटर वाले में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो थीटा 40 रहेगा, थीटा दोनों में सेम रहेगा और फॉर्मूला दोनों ये रहेगा। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को क्या कर दें, माइनस, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो, अब आप चाहें तो नेमिंग कर लें, और नेमिंग आपको गिवन है वैसे, तो आप इसको एक रेडियस आर ले, इसको R1 ले लें, या इसको कैपिटल आर ले लें, स्मॉल आर ले लें, R1 ले लें, R2 ले लें।
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOC, दैट मीन्स AOC, इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से BOD सेक्टर को क्या कर देंगे माइनस, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, यहाँ 14, यहाँ 7, यहाँ 40, यहाँ भी 40, क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये जो फिगर है हमारा, इसमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमको बताना है, क्लियर। और हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है। तो मैं आपका इसको समरी बता चुका हूँ कि एक स्क्वायर में से ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, तो स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड साइड इज़ 14। अब ये साइड 14 है तो ये साइड भी 14 होगी, ये साइड भी 14 होगी, ये साइड भी 14, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इसको देखूँ, अगर यहाँ मेरा सेंटर होता तो सेंटर से ऐसे सेमी सर्कल बनता है, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते तो सर्कल हो जाता। तो 14 का हाफ क्या होता है, 7। तो मेरा इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 7। और एरिया ऑफ सर्कल होता है साइड इंटू साइड, तो साइड 14 इंटू 14। अब एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हमको 14 का हाफ है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लेना कि इसको कैसे सॉल्व किया है मैंने। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर लिख दी मैंने 14 है स्टूडेंट। अब एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। अब आपने नाम भी देना है, उसमें जो नाम दिए हुए दोनों सेमी सर्कल है, तो उनकी रेडियस कितनी होगी, 14 का हाफ, तो 7। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दो, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, और ये होता है 2 इंटू πr²/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। अब 12.22 में जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया आपको बताना है। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है इसका जो आर्क है इसकी रेडियस कितनी है, 6, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है, क्लियर। तो आप एक तो ये फाइंड आउट कर लें। एंड बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, दैट मीन्स ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। अब हमको इसका शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो अब हमको ये जो डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें टू शेप्स हैं हमारे। फर्स्ट शेप है हमारा सर्कल एंड सेकेंड शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्कल है, अगर मैं इसको पूरा मान लेता हूँ कि सर्कल पे शेडेड है, ठीक है, तो सर्कल पे शेडेड है तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल पे नहीं होगा, इतने पार्ट पे और इतने पार्ट पे। तो मतलब इसके पीछे क्या हो रहा है कि जो सर्कल है इसका जो हाफ पार्ट है इसके पीछे छुपा हुआ है, तो वो पार्ट हमको माइनस करना होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, दो बार हम इस पार्ट का, ये जो पार्ट दिख रहा है ये इतना सा पार्ट है, ये सर्कल में भी आ रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड आउट कर लें तो उसमें से ये पार्ट माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्लस कर दें, या फिर क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लें पूरा और इस सर्कल के एरिया का, इतने से एरिया को इसमें प्लस कर दें। तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के इसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको डायरेक्ट ये नहीं देखना है कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ये तो आंसर आएगा आपका, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें से माइनस भी करनी होगी। वो क्यों माइनस करनी होगी, क्योंकि ये जो शेडेड पार्ट है, या तो आप इसको केवल सर्कल में मान लो या केवल एक ट्राइंगल में मान लो, दोनों में शेडेड नहीं है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक शेडेड होगा एक अनशेडेड होगा। अगर डायग्राम हमको दिखता है तो डायग्राम हमको अभी ऐसा ही दिख रहा है, तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। देखो अब इसमें हम तो ऐसे समझ लें इसको कि हमारा बस ये पार्ट हमको निकालना है, ये इतना, ये पार्ट हो गया, ठीक है, और हमारा ये पार्ट शेडेड है। अब हम देखते हैं इसमें तो सर्कल के ऊपर क्या है, हमारा ट्राइंगल है। तो या तो मैं कंसिडर कर लूँ कि मेरा पूरा ट्राइंगल शेडेड है और मेरा ये सर्कल जो है केवल इतना ही शेडेड है, ये
आ रहा है आपको समझ में? क्योंकि दोनों चीज़ शेडेड हो जाएगी तो ये तो हमको दिख नहीं रहा है ना कि सर्कल जो पीछे साइड से शेडेड है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं पूरा फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, उसमें से ये सेक्टर को क्या कर दूं मैं, माइनस। उस सेक्टर को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। इस शेडेड रीजन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अभी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको दोनों में अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये भी शेडेड है इधर भी शेडेड है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो हमें ये समझना होगा कि इस सर्कल में से इस शेडेड पार्ट जो है, अनशेडेड पार्ट को हम माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट आएगा, इसमें ये पूरा शेडेड है इसको हम प्लस कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। क्या करेंगे, रेडियस आपके पास पता है आपको कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इससे एरिया ऑफ सर्कल जो है, सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से माइनस करने के बाद आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। इस रीजन में इसको बोल देता हूँ मैं एरिया फर्स्ट। अगर इसको मैं बोल दूँ एरिया फर्स्ट और इसको बोल दूँ एरिया सेकंड, तो एरिया ऑफ सेकंड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब मैं इसको आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो हम देखते हैं, तो रेडियस हमको कितनी गिवन है, 6। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। सिंस ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ओ ए बी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, जिसके ईच एंगल इक्वल हो, ईच साइड इक्वल हो। तो अब टोटल ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 का। तो हमें क्या करना होगा, ये लिखना होगा, क्योंकि हमको एक सेक्टर चाहिए ना, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तभी तो आ सकता है जब एंगल पता हो हमें। तो एंगल कैसे आएगा, एंगल आएगा हमारा, तीनों एंगल इक्वल है 60, तो एंगल कितना आ गया 60। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको फॉर्मूला पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमको गिवन है 12, मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आया 36 √3। तो ये तो एरिया ऑफ पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब सर्कल वाला एरिया निकाल लेते हैं जो शेडेड है केवल, जिसको क्या बोलूँगा मैं, एरिया ऑफ सर्कल आउटसाइड ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर का जो एरिया है, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर का ये जो एरिया है, ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से इस सेक्टर को मैं क्या कर दूं, माइनस। तो क्या लिख दिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। जैसे इसमें से इसको माइनस के मतलब एरिया ऑफ सर्कल πr², इसमें से मैंने इसको माइनस करा, दोनों में πr² कॉमन है, मैंने πr² बाहर फाइंड निकाल लिया है। अब बचा है मेरा 1 - θ/360, इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर आया 660/7। अब ये हो गया मेरा ये आउटसाइड वाला, और ये वाला पार्ट हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल आउटसाइड द ट्रायंगल। दोनों को मैंने प्लस करके यहाँ लिख दिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5th है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर है 1 2 3 4 जिसकी 4 साइड है और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल के क्वाड्रेंट, वो भी रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट। अब देखो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हमारा एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 है, ठीक है। इस 4 में से उसने क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट कट किया है, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और 4th क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे 4 कॉर्नर पे उसने क्या किए हैं, 4 क्वाड्रेंट कट किए हैं इसमें से, और सेंटर में से 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी कट करा है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखो, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लूँ पूरा, इस पूरे में से 1 2 3 4, ये 4 को माइनस कर दूं, और एक ये भी अनशेडेड है, इसको भी क्या कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 4 क्वाड्रेंट है तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर में से। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो हम देखते हैं गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके बाद हमको गिवन है एंड द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमको डायमीटर 2 है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो उसकी भी रेडियस क्या हो गई 1। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 का एरिया कैसे आ जाएगा, 4 इंटू, तो 4 से 4 हमारा क्या हो गया कैंसल। अब पाई आर तो हमारा 1 है तो 22/7 ही आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ सर्कल भी यही होगा, कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर हमको 1 गिवन है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 22/7। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा आंसर आएगा हम साइड एरिया, अब पूरे स्क्वायर का एरिया पता लगा लेते हैं। तो वो होता है 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16। 16 में से इन दोनों को हम प्लस करके क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.71। आप ये चाहें तो नोट कर लें, क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इसमें से मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमको गिवन है इन अ सर्कुलर टेबल। अब टेबल जो है हमारी सर्कुलर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है हमारी, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है हमारी क्या है 32 सेंटीमीटर। अ डिज़ाइन इज़ फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमने सेंटर में क्या करा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दिया है और डिज़ाइन बना दिए तीनों साइड पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन दैट मीन्स जो शेडेड रीजन है, तो क्या इजी है स्टूडेंट, कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, इस पूरे सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दें, माइनस कर दें तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन नहीं है। अगर हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन नहीं है तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अब हम साइड तो गिवन नहीं है तो ये वाली मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड या कोई न्यू मेथड ऐसी सर्च करें जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लें तो हमको फिर क्या करना होगा, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का हमारे पास फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला नहीं है। या तो स्टूडेंट मैं ऐसा कर लूँ कि अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया पता लगा लूँ एक का, ठीक है, अगर एक सेगमेंट का एरिया मुझे पता चल जाता है तो मैं उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कितने एरिया जो है मेरा शेडेड पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सेगमेंट है और सेगमेंट का फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते हैं, R² ब्रैकेट में थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस, अब एंगल पे डिपेंड करता है, आपका एंगल 120 है या 60 है तो उससे हम क्या पता लगा लेंगे, इसका शेडेड पार्ट पता लगा लेंगे। ठीक है, तो एक शेडेड पार्ट जैसे ही आ जाएगा तो हम उसको 3 से प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए R पता लगा लें और R जैसे ही हमको पता चल जाएगा तो हम फिर थीटा पता लगाएंगे और R और थीटा जैसे ही पता चल जाएगा तो हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो R के लिए उसने क्वेश्चन में आपको क्लियर गिवन है कि 32 है। तब मैं आपको इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो हमको एक सेगमेंट इसका एरिया पता लगाते हैं, किसका, इस सेगमेंट का एरिया। तो क्योंकि ये जो सेगमेंट है रिमेनिंग 2 सेम एज इट इज़ है तो एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो तीनों का आ जाएगा। अब हमको रेडियस गिवन है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये और ये वाली लेंथ हमको कितनी गिवन है 32 और ये भी कितनी है 32। अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर ये एंगल मिल जाए,
क्लियर। अगर ये एंगल मिल जाए तो थीटा मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी, क्लियर। एंगल और थीटा दोनों जब हमको अगर मिल जाएंगे, एंगल थीटा और आर रेडियस अगर मिल जाएगी तो हमें फॉर्मूला पता है। तो एक सेगमेंट का एरिया मैं फाइंड आउट कर लूँगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये एंगल कैसे लाऊं मैं, तो अगर मैं देखता हूँ इधर, तो अगर इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3। सर्कल होता है 360, उसको 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो 120 डिग्री ईच पार्ट। दैट मीन्स थीटा कितना हो गया आपका, 120 डिग्री। थीटा आ गया है आपके पास, आर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको पता है आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई अपॉन में 360 माइनस, अब जब थीटा 120 होगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और जो भी आंसर आएगा इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट जो है बीपीसी बोल दो, सेंटर को पी पॉइंट बोल दो, जो भी आपको लगता है जो पॉइंट बोलना है, या ये पॉइंट बोल दो बीपीसी। इस सेगमेंट का एरिया हम क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला है मेरा जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आर हमें पता है, वैल्यू पुट कर दी, थीटा पता है, साइन 60 हो जाएगा और कॉस 60 की वैल्यू पता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, एक सेगमेंट का एरिया आएगा। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो हमारा पूरा 6 सेगमेंट जो, इसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कितने सेगमेंट है, इसे 3 सेगमेंट है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।